हेलो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष विविध सामान्य ज्ञान मिसलेनियस जीके को लेकर। और यह सीरीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का जो मुख्य प्रश्न है, जो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उसका कलेक्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का पहला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलोर की संधि द्वारा 1784 में हुआ था। ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ था। चौथा देखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से हुई थी। पांचवा देखिएगा, सर जॉन सोर को अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कहा जाता है। अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कहा जाता है किसको? सर जॉन सॉर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। नेक्स्ट 7 नंबर देखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल देखिए, अवध को बफर स्टेट कहा जाता था। 9 नंबर का सवाल, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया तथा लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। ठीक है, 10 नंबर का सवाल देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 11 नंबर का सवाल, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा कथन, ये कथन किसका है? अलीवर्दी खां का है। 12 नंबर का सवाल देखिएगा, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। 13 नंबर का सवाल देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। 14 नंबर का सवाल, स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं 100 शरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है। 15 नंबर, कांग्रेस के प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। ये कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट 16 नंबर देखिएगा, अरुंडेल कमेटी 1906 की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 17 नंबर का सवाल देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। 18 नंबर का सवाल, एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। 19 नंबर देखिएगा, बिपिन चंद्र पाल को बंगाल का सेनापति कहा जाता था। किसको? बिपिन चंद्र पाल को बंगाल का सेनापति कहा जाता था। 20 नंबर में देखिएगा, अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। 21 नंबर देखिएगा, करजन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। तिलक ने 22 नंबर का सवाल देखिए, तिलक ने गणपति उत्सव 1893 में एवं शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया। 23 नंबर, 1896-97 में तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान की। 24 नंबर सवाल देखिए, मित्र मेला की स्थापना 1904 में
नासिक में की गई थी। इसके संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। उसके बाद देखिए 25 नंबर, अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने नासिक में 1904 ईस्वी में किया था। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था। 27 नंबर का सवाल, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में वाणिज्य घोष एवं भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। 28 नंबर देखिएगा, अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून के बदले खून था तथा उसका नामकरण एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है। 19 नंबर का सवाल देखिएगा, 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया। 30 नंबर सवाल देखिएगा, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जतीन मोहन चटर्जी थे। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था बनाई। ठीक है। 31 नंबर, 10 मई 1908 को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया। 32 नंबर का सवाल देखिएगा, लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद देखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। 34 नंबर का सवाल, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट 35 नंबर का सवाल देखिएगा, तारक नाथ दास ने 1908 में कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला। 36 नंबर का सवाल देखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। नेक्स्ट 37 नंबर, तिलक का होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को पुणे में स्थापित किया गया था। 38 नंबर का सवाल, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ठीक है। 39 नंबर देखिएगा, तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को सूर्य विहीन उषाकाल कहा। 40 नंबर, द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनेल कर्टिस था, जो बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है। 41 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की जो तहकीकात समिति थी। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 42 नंबर देखिएगा, भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने महात्मा गांधी ने 1893 में साउथ अफ्रीका गए। 43 नंबर, स्थानीय पुलिस की सहायता से मेरित्सबर्ग में एक गोरा आदमी ने महात्मा गांधी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। 44 नंबर देखिएगा, मेरित्सबर्ग कांड ने गांधी जी की जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी। ठीक है। 45 नंबर देखिएगा, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 46 नंबर देखिएगा, गांधी जी ने अपनी सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। 47 नंबर देखिए, गांधी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला एवं 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। 50 नंबर का सवाल देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। थैंक्स। यानी कि देखिए, आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखे और ये किसी न किसी बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपका 2 से 3 नंबर आसानी से आपका